ये भाई साहब ये आज बुद्ध पूर्णिमा है और उसके उपलक्ष्य में खीर बना रहे हैं। संगठन हमारा भीम मिशन संदेश समिति। हाँ जी, गांव की है, गाँव की समिति है। हाँ जी, तो आप करते रहते हैं कार्यक्रम? ये हम हर साल करते हैं जी। बेहतरीन से बेहतरीन खीर बनाते हैं। गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव पर ये शुभ अवसर आता है, वो हर साल हमारे जो समिति है भीम मिशन संदेश समिति, वो हर साल बड़े उल्लास के साथ और प्रसाद वितरण करके मनाती है। राम मंदिर से आप एक बार बताओ, भला होना है क्या? ये बताओ आप, जिस काम पे होना चाहिए उस पर काम नहीं करें। यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, अच्छा भाई, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, आप हॉस्पिटल बनाना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जनता को क्या चाहिए? रोजगार। आप उन्हें देने का काम करते हैं। मतलब 5 किलो राशन में आप वो गुजारा कर लेंगे पूरे महीने का? गरीबी है नहीं, गरीबी ज़्यादा बढ़ गई है। जो पहले 80 करोड़ लोगों को नहीं दिया जाता था, आज 80 करोड़ लोगों को क्यों दिया जा रहा है? तब हमें 1 रुपये का राशन नहीं चाहिए, हमें कोई राशन नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। 400 पार का नारा तो ये पब्लिक को एक गुमराह करने वाली बात है, ताकि पब्लिक में ये इस तरीके से पीक बनाई हुई है कि भाई आप किसी और को वोट ना दें, आपके वोट किसी और को दोगे तो खराब हो जाएगा। जब हम ही 400 ला रहे हैं तो किसी और को देगा, उसका फायदा क्या है? इतने का नहीं है। मनोज तिवारी जी, वो बेकार गवैया, वो तो खाली गाने गाता और कुछ काम नहीं करता। मनोज तिवारी हाँ जी, वो तो गाने गाता है। 10 नहीं करा, 5 साल पहले रहा, 5 साल अब कुछ नहीं करा, वो ना करेगा। नमस्कार, मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक टीवी। हम आए हैं दिल्ली लोकसभा सीट उत्तर पूर्वी और हम जहां खड़े हैं ये है गांव मंडोली का इलाका जो गोकलपुरी विधानसभा में आता है। लोकसभा चुनाव है और क्या चल रहा है यहाँ का माहौल, बात करेंगे लोगों से। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। लोकसभा चुनाव चल रहा है, हाँ जी बताइए। क्या रुझान है, अब की बार कौन मारेगा बाजी? बाजी कांग्रेस मारेगी। कांग्रेस मारेगी? हाँ जी। तो बीजेपी ने काम नहीं किए? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। बाबूजी वो तो शकल भी नहीं दिखाई उसने, मनोज तिवारी ने आज तक कभी। मनोज तिवारी जाते नहीं आपके इलाके? कहीं नहीं आते जी वो। अच्छा, तो कांग्रेस का ऐसा क्या अभी? कांग्रेस में कन्हैया कुमार है, पढ़ा लिखा बंदा है। अच्छा। अब जब पढ़ा लिखा बंदा होगा तो आगे जो जनरेशन आएगी वही पढ़ी लिखी आएगी। अच्छा, बीजेपी ने तो बड़े बड़े काम कर दिए, फिर काम करे आप बताओ मुझे। आप मुझे 3 काम बताओ। नहीं, ये राम मंदिर बनवा दिया, ये कोई मुद्दा नहीं। मैं क्या भीख थोड़ा मंगवानी अपने बच्चों को अपने? राम मंदिर तो राम पास करा उन्होंने, कौन सा? नहीं, एक बताओ आप, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। राम मंदिर बनाया आस्था के लिए है, वो रोजगार के लिए थोड़ा ना है। रोजगार के लिए तो फिर चाहिए तो फिर बच्चों को भीख मंगवानी पड़ेगी। अच्छा, रोजगार मुद्दा है आपके लिए? बिल्कुल रोजगार मुद्दा ही है। अच्छा, पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे जब लोगों को काम नहीं मिलने का? क्या करेंगे? 10 साल हो गए बीजेपी को आए हुए, 10 साल में उसने क्या काम करे? नोटबंदी करी, उसका कोई बेनिफिट नहीं। वो 400 पार का नारा बताते हैं, वो किसी उस चैलेंज पे कहते हैं? तो बाबूजी अब की पेट्रोल होगा। अच्छा, बिल्कुल तो पेट्रोल का नारा? बिल्कुल नारा है पेट्रोल का। वो 400 पार के लिए क्या चाहिए ना बताओ? अब भी इनकी सत्ता है, अब 400 पार चाहिए ना, किस लिए चाहिए बताओ आप? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, 400 पार 400 पार नहीं होगा आंकड़ा? नहीं होगा आंकड़ा, बिल्कुल नहीं होगा। लोग बेशक मोदी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी बहुत आगे लोग अंदरूनी समर्थन दे रहे हैं। बहुत आपकी लोकसभा सीट से किसका कौन बाजी मारेगा? कन्हैया लाल मारेंगे। कन्हैया कुमार। बिल्कुल साहब। दिल्ली से कन्हैया। कन्हैया आपके क्षेत्र से? हाँ जी, बिल्कुल कन्हैया। अच्छा, चलो और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेंगे। तो क्या है सबका रुझान? हाँ बाबा नमस्कार। लोकसभा चुनाव चल रहा है, वोट तो दोगे? बस मेहरबानी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप चलो ठीक है, और बात करते हैं लोगों से। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। सर, लोकसभा चुनाव आ गया है। हाँ जी। 25 तारीख को। हाँ हाँ। कौन जीतेगा बाजी, कौन मारेगा, क्या लगता है? मुझे वही बातें जोड़ दी। हाँ जी, अरे केजरीवाल रही है, केजरीवाल और कौन जीते? मनोज तिवारी जी ने काम नहीं करे आपके? तिवारी तो मनोज तिवारी को तो जानता ही ना कोई, कहाँ है? अच्छा, यहाँ रह गए मनोज तिवारी कहीं? अच्छा, कोई काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? जब देखा ही ना तो कहाँ से हो जाएंगे? आते ही नहीं आपके क्षेत्र में? देखा ही ना है जब। अच्छा माता जी, कौन लग रहा है कौन जीतेगा आपकी बार? अब क्या पता पड़ेगा भैया? हाँ, केजरीवाल जीतेगा तो केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल। तो अच्छा, चलो और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेंगे। चलिए, क्या है लोगों की राय और गांव मंडोली गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से। देखिए यहाँ कुछ लोग, कोई कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार भाई साहब। जय भीम साहब। जय भीम साहब। अच्छा, ये क्या कार्यक्रम चला, पहले तो आप ये बताइए। ये भाई साहब ये आज बुद्ध पूर्णिमा है और उसके उपलक्ष्य में खीर बना रहे हैं और शाम को गांव के लोगों को
देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग। अच्छा, आपका कोई संगठन है या आप हाँ, संगठन हमारा भीम मिशन संदेश समिति। अच्छा, हाँ जी, गांव की है। गांव की समिति है। हाँ जी, तो आप करते रहते हैं कार्यक्रम? ये हम हर साल करते हैं जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ये बुद्ध पूर्णिमा के आपने बताया, लोकसभा चुनाव है दिल्ली में और पूरे देश में, जो है मोदी जी का डंका बज रहा है, क्या लग रहा है मोदी मारेंगे बात? अरे मोदी तो हारेगा, हारेगा मोदी। तो आपके क्षेत्र से अरे भाया कन्हैया जीते, कन्हैया। मनोज तिवारी जी? अरे वो बेकार गवैया, वो तो खाली गाने गाता और कुछ काम नहीं करता। मनोज तिवारी? हाँ जी, वो तो गाने गाता है। 10 ने करा, 5 साल पहले रहा, 5 साल अब कुछ नहीं करा, वो ना करेगा। कन्हैया को जिताएंगे, फुल बहुमत देंगे। कन्हैया तो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलती है कि हाँ। देश का नहीं, कन्हैया बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, क्या है मनोज तिवारी, वो तो हाँ, बोलता है। मनोज, वो आप जिसको कह रहे हैं, लोग कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश के टुकड़े कर रहा है, उसने जेएनयू में नारा दिया था, ये सच है बात? झूठ बात है ये खुद खराब पार्टी है बीजेपी। अच्छा, हाँ जी। तो आपके क्षेत्र में काम नहीं हुए? नहीं, कुछ काम नहीं हुआ हमारे। चलो, तो आपके क्षेत्र में नहीं, हाँ कन्हैया जीतेंगे, कन्हैया को देंगे वोट। ये तो काफी लग रहा है, क्वांटिटी इसकी तो बहुत ज्यादा लग रही है। कितनी होगी? 1000 आदमी का है ये। 1000 आदमी का खीर बनाएंगे? हाँ जी। बहुत ही शानदार कार्य है। और आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे, देखिए कितना ड्राई फ्रूट और चारों तरफ ड्राई फ्रूट और कितने, तो जी हाँ, हाँ जी, हमने रखा है। अच्छा जी, तो ये सारा जो ड्राई फ्रूट है, ये आपकी खीर के लिए है? सब खीर के लिए है। 200 किलो प्योर दूध मंगाया है। अच्छा, और बढ़िया चावल है और ड्राई फ्रूट आप देख रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन खीर बनाते हैं गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव पर। और बुद्ध पूर्णिमा का जो ये शुभ अवसर आता है, वो हर साल हमारे जो समिति है भीम मिशन संदेश समिति, वो हर साल बड़े उल्लास के साथ और प्रसाद वितरण करके मनाती है और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का भी काम करती है। अच्छा, ये बहुत अच्छा कार्य है आपका, और क्योंकि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का इनका जो बीड़ा है, ये जरूर सफल होगा। लेकिन इस बीच में मैं एक बात करना चाहूँगा, थोड़ा मैं बैठकर बात करता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव चल रहा है, पूरे देश में माहौल बना हुआ है, तो अब की बार आपकी उत्तर पूर्वी सीट से कौन बाजी मार रहा है, क्या लगता है? देखिए, दिल्ली की जो उत्तर नॉर्थ ईस्ट ये सीट है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सीट है, इस पर पिछले 10 साल से मनोज तिवारी जो भाजपा जी के हैं, वो सांसद रहे हैं। और हमने तो ये देखा कि हमारे इस क्षेत्र में उनके कोई काम हमें नज़र नहीं आते। तो आपके क्षेत्र में आते नहीं है क्या विजिट करने के लिए? और हमने तो शायद एक बार देखा है, जो मंडोली गांव में बुलाया गया था उनको रविदास मंदिर पे, और वो एक किसी कार्यकर्ता के ऑफिस में जा कर के डिबेट में बैठ गए और हमें गांव वालों को समय भी नहीं दे पाए वो। अच्छा, समय भी नहीं देते? टेंट भी लगाया था मंदिर के सामने, टेंट लगाया था, अरेंजमेंट किया था उनके प्रोग्राम का, लेकिन वो बाहर से बाहर ही चले गए, वहाँ पर आए भी नहीं। अच्छा, लोग नाराज हैं, ये गांव मंडोली गोकलपुरी विधानसभा से लोगों की नाराजगी है कि उनके बीच में उनके जो सांसद हैं वो कभी उनके हालचाल पूछने के लिए नहीं आते। लेकिन ये बताइए, अब की बार क्या माहौल है, कौन जीत सकता है, बाजी कौन मार सकता है? माहौल तो ये है कि जो जितना उन्होंने 10 साल समय जनता ने उनको दिया, उसमें वो जनता की नज़र में सफल नहीं हो पाए, जनता की नज़र पर चढ़ नहीं पाए, क्योंकि जनता के उन्होंने काम इतने करे नहीं हैं। आपके यहाँ से 3 प्रत्याशी बड़े मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपके बसपा पार्टी से अशोक सिद्धार्थ और कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी से, और ये 2 बार से मन जीतने में कामयाब रहे हैं मनोज तिवारी जी। तो इन 3 में तो ये 2 जो है हमारे बसपा पार्टी से और ये कांग्रेस, इनकी तरफ जो रुझान बन रहा है क्या? देखिए, रुझान का तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अगर बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें तो दिल्ली में आज से 15-20 साल पहले बहुत अच्छा प्रोग्रेस उन्होंने किया था, अपना रिजल्ट भी अच्छा निकाला था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता
या कुछ पदाधिकारी ऐसे आ गए जिन्होंने ठीक से काम नहीं किया और उस लेवल पे बहुजन समाज पार्टी नहीं पहुंच पाई जिस लेवल पे उनको पहुंचना चाहिए था। कार्यकर्ताओं की कमी की वजह कार्यकर्ताओं की मैं कमी मानता हूं, इसमें संगठन का बहुत बड़ा मैं कमी मानता हूं। उसमें उनको अगर लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना है दिल्ली के अंदर, खासकर मैं बता रहा हूं, तो उन्हें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और डोर टू डोर जाकर के बसपा के या बहन जी के, मायावती जी के और काशीराम जी के विचारों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो बीएसपी इस मिशन में अपने मूवमेंट में कामयाब हो सकती है दिल्ली के अंदर। ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी है क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो भी आपने मैं ये समीकरण क्या बन रहा है वैसे? समीकरण तो देखिए बात तो ये है कि जो 10 साल मनोज तिवारी जी को दिए गए, अब वो खरे नहीं उतर पाए, तो जनता इस बार बदलाव चाह रही है कि क्यों ना एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को हम इस बार इस अपने क्षेत्र का MP बनाया जाए, जिससे कि हमारे कुछ रुके हुए काम या अपने क्षेत्र के विकास को कार्य की गति को करवाया जा सके। तो लोग मनोज तिवारी से मेरी नज़र में तो अफवाह है और एक नया चेहरा चाहते हैं, एक युवा चेहरा चाहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, हम आपका इशारा समझ गए हैं। ठीक है सर, आपका नाम बता दें। मेरा नाम कृष्णपाल है, मंडौली गांव से हूँ। कोई संगठन से भी हूँ मैं, एक भीम मिशन संदेश समिति है मंडौली के अंदर, गांव मंडौली में, जो बाबा साहब के और गौतम बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहते हैं हम लोग। और इसके अलावा सोशल वर्कर भी मैं हूँ, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 6 साल में वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ। मैं तो सोशल वर्कर ही मुझे कह सकते हो, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से थोड़ी प्रतिक्रिया लेंगे। सर नमस्कार, जय भीम। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर ये कार्यक्रम के बारे में तो उन्होंने बता दिया भाई साहब ने। अच्छा, ये माहौल चल रहा है चुनाव का, ये भी बहुत बड़ा पर्व है भारत देश के लिए, क्योंकि हमारा एक जो है नेता, हमारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाए। अब की बार क्या लगता है कौन मार सकता है बाजी? आपके समीकरण क्या कहते हैं? हमारे हिसाब से तो जी देखो, कन्हैयालाल जी खड़े हुए हैं जी, युवा नेता है, युवा नेता है। अच्छा। और दूसरी बात, गांव मंडौली दिल्ली 93 के हम रहने वाले हैं जी, बहुत के न्यायी हैं। बहुजन समाज पार्टी को हम अपना कहते हैं। हर आदमी अपनी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने जी तो बिल्कुल छड़ा एक तरफ की वोट पड़ी थी जी, मतलब मोदी लहर चल रही थी। मोदी लहर थी एक, जी, उसका सिक्का चल गया। अच्छा, मोदी जी हर वक्त कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी ने आज तक एक भी गारंटी का काम किया? अच्छा, मोदी जी ने इतने काम कर दिए। मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और देश के अंदर राम मंदिर बनवा दिया, बड़े बड़े देशों के अंदर उनका नाम हो रहा है, ये भी तो एक उपलब्धि है। अच्छा जी, हम ज़्यादा राजनीति में तो दिमाग नहीं लगाते जी, मगर हम जो सच्चाई है उसको बता रहे हैं। तो हमारे हिसाब से जो कोई कार्य नहीं हुआ है। तो मोदी जी का जैसे रोजगार के मामले में मोदी जी 0 है। 10 में से कितने नंबर? मैं एक आम आदमी हूँ और एक ऑटो चला कर अपनी मजदूरी करता हूँ। अच्छा। मगर मेरे पे काम धंधा ठीक-ठाक चल रहा है? धंधा बिल्कुल फ्लॉप पड़ा है। अच्छा। और पुलिस वाले ने तो ये सोच लिया कि इन सभी मजदूरों से जबरदस्ती पैसे छीन लो। मतलब आम आदमी पर प्रशासन की कोई नजर नहीं है और ना उनके लिए हक अधिकार के लिए कोई व्यवस्था है, कहना कि ये मतलब ये है कि कोई भी सवाल नहीं उठ पा रहा है। अच्छा, स्थिति बिल्कुल खराब है। अच्छा, और भी साथी जुड़ेंगे हमारे साथ में। सर आपका नाम? संजय नाम है मेरा, संजय राय, और भीम मिशन संदेश समिति में हम कार्य करते रहते हैं। और ये कार्यक्रम जो चल रहा है, ये आज बुद्ध पूर्णिमा है। सबसे पहले आपको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि ये देख सकते हो यहाँ कोई लेबर नहीं है, ये खुद ही संगठन के लोग आपस में मिलकर बड़े सद्भाव से, बड़ी मेहनत से। सुबह कब से ये कार्यक्रम चल रहा है सर? नहीं, ये सुबह से लगभग ये लगा लो 7 बजे से हमें अच्छा, आविष्कार को जोड़ाने में काम करा हमने। जी जी, और इसे हम प्रयास करते रहते हैं कि हर बार
जब भी बुद्ध पूर्णिमा आती है और या 14 अप्रैल आती है, हम ऐसी कारवा अपना बढ़ाते रहते हैं। और ये मैसेज हम पूरे मंडोली गांव क्या पूरे क्षेत्र में हम फैलाने का काम हम करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका प्रयास मेरा ये रहता है, इस बौद्ध विहार है हमारा गंगा साई कॉलोनी के अंदर, मैं हर शनिवार को उन बच्चों को घर जाता हूँ। उनके पेरेंट्स बोलते हैं भाई आप लोग किस लिए बुला रहे हो बच्चों को। अच्छा, मेरा प्रयास ये रहता है, आपके बच्चे, आप चाहते हैं अपने बच्चे हमारे बेटर बने, तो कहते हैं हाँ, तो बस तो हम यही चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कार्य है आपका। तो हम लोग उसमें प्रयास में लगे रहते हैं। और बच्चे की संख्या जब से हमने करा है और बढ़ता रहा है और बढ़ रहे हैं। आज भी अभी भी धमदेसना वगैरह हो रही है। मैं भी वहीं से बौद्ध विहार से आ रहा हूँ। इधर भी कारवा जोड़ रखा है बौद्ध विहार पे और इधर भी हमारा चल रहा है। भीम मिशन संदेश समिति की तरफ से है और वो बौद्ध विहार की तरफ से है। उधर भी कार्यक्रम बौद्ध विहार का हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन दूसरा पहलू पर मैं आता हूँ, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, देश में पर्व बनाया जा रहा है क्योंकि चुनाव जो है प्रधानमंत्री का चयन किया जाएगा। अब की बार क्या लगता है कौन मार सकता है बाजी? अब की बार तो देखो मोदी तो मुश्किल है। तो मोदी जी ने इतने काम कर दिए, क्या कर दिया बताओ। ऐसा पूरे देश में दुनिया में उनका डंका बज रहा है। लोग आप पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, नहीं। चीन कांप रहा है और इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए। हिंदू राष्ट्र बना दिया, बनाने की प्रयास चल रहा है, राम मंदिर बन गया। उससे तो राम मंदिर से आप एक बार बताओ भला होना है क्या? ये बताओ आप, जिस काम पे होना चाहिए उस पर काम नहीं करे। यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। अच्छा भाई, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, आप हॉस्पिटल बनाना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जनता को क्या चाहिए? रोजगार। आप उन्हें देने का काम करते हैं। मतलब 5 किलो राशन में आप वो गुजारा कर लेंगे पूरे महीने का। 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। 80 तो आप ये तो बताइए, 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर गरीबी ज्यादा बढ़ गई है। ये बात आपकी ठीक है, गरीबी है। गरीबी है नहीं, गरीबी ज्यादा बढ़ गई है। जो पहले 80 करोड़ लोगों को नहीं दिया जाता था, आज 80 करोड़ लोगों को क्यों दिया जा रहा है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर गरीबों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। तो आप मतलब अनाज ना लेकर, ऐसे राशन आप फ्री का ना लेकर, आप क्या चाहते हैं कि क्या व्यवस्था? हमें 1 रुपए का राशन नहीं चाहिए, हमें कोई राशन नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। मतलब जो सबसे ज़्यादा आम जन का जो अपना एक प्रयास है और जो उनकी ज़रूरत है, मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, हर व्यक्ति का एक जो है मानना है कि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। राम मंदिर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक चीज और बताऊंगा आप। हाँ जी। अभी देखिए, जो मैं खासकर यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी के अंदर जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे थे, जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी, उनके सबकी बच्चों की कई साल से स्कॉलरशिप रोक दी गई है। कुछ बच्चों ने तो पढ़ाई छोड़ दी है और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जो माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, उन्होंने कर्जा पानी ले करके अपने बच्चों को और वो उसका जो डिग्री उसको पूरी कराने का काम करा है। क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ाते तो उनके बच्चों की लाइफ खराब हो जाती। इसीलिए इस सरकार ने तो SC ST OBC के बच्चों की जो पढ़ाई का था वो बिल्कुल नाश कर रखा है। स्कॉलरशिप रोक दी गई, स्कॉलरशिप रोक करके अपने पर्सनल दूसरे योजनाओं में लगा दी गई। तो उन बच्चों की पढ़ाई कहाँ से होगी? बच्चों का फ्यूचर कहाँ से बनेगा? उन्हें नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो कुल मिलाकर जो है बहुजन समाज कह सकते हैं, आम जन, गरीब जनता मोदी से खिलाफ। मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सर वो कहाँ हो रहा है, कहाँ देखने को मिल रहा है? आपको मौका मिलेगा 25 तारीख को। देखिए, हम तो ये बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। वोट से हर आदमी को हक है, वोट से जवाब देगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, इतना प्यारा संविधान दिया, दुनिया के अंदर नंबर 1 का संविधान है, लोकतंत्र में नंबर 1 हमारा देश है। उसका वोट का इतना अच्छा हमको अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी सरकार को पलट सकते हैं, किसी भी सरकार को हम बदल सकते हैं। चलिए ठीक है, 25 तारीख को चुनाव होगा और 4 जून को फैसला आएगा। तो देखते हैं किसके करवट जो है पक्ष जो है पहुंचेगा। लेकिन और भी साथियों से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमो बुद्धाय। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल गौतम है सर। बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी दिन से, तो ये तो बड़ा अच्छा लगा। ये तो प्रसाद बना रहे हैं सब। अच्छा, बुद्ध पूर्णिमा का प्रसाद बन रहा है। तो भाई साहब लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कौन मारेगा बाजी? लोकसभा चुनाव में सर इस बार तो कांग्रेस, कन्हैया कुमार जी यहाँ से तो कन्हैया कुमार जी जीतेंगे। अच्छा, मगर
देश में तो बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। मनोज तिवारी जी 10 साल से आपके सांसद हैं, कार्य नहीं किया। 10 साल में 10 बार भी यहाँ नजर नहीं आए वो। नजर नहीं आते, बिल्कुल नहीं नजर आए। अच्छा चलिए और भी लोगों से धन्यवाद, और भी लोगों से बात करेंगे। आइए, ये भीम मिशन संदेश समिति का कार्यालय, यहाँ पर बैठकर ये ऑफिस है भीम मिशन संदेश समिति का, और हम बहुत अच्छी जगह है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है पर्सनली। क्या नाम है आपका? विक्रम सर। जय भीम नमो बुद्धाय। तो आज किस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर हैं? बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम है हमारे गांव में, बुद्ध पूर्णिमा मनाने का प्रोग्राम चला कर रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने कुछ खीर बनाई है, जिसका वितरण हम अपने पूरे गांव में करेंगे, घर घर जाके वितरण करने का प्रोग्राम है। बांटने का क्या उद्देश्य? उद्देश्य है हमारा ये है कि हम समाज को जागृत करें, समाज को बताएं कि बाबा साहब जो हैं हमारे, वो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म को अपनाया, उनकी शिक्षाएँ ली। तो हम चाहते हैं कि हम भी उसी माध्यम के थ्रू जाके अपने समाज को एकत्रित करें, उनको बताएं कि किस तरीके से बाबा साहब ने हिंदू धर्म के जो कुरीतियाँ थी उनको समाप्त, उनके होते हुए उनको हटाया या उनसे लड़े, और उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा समाज भी जो है बुद्ध की आइडियोलॉजी अपनाए। तो जिस वजह से डोर टू डोर जाकर आप खीर वितरण करते हैं? जी, खीर वितरण करेंगे और लोगों को और महापुरुषों के विचारों के बारे में बताएं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आपसे मैं दूसरे पहलू पर बात करता हूँ। आप युवा साथी हैं, क्या करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट जॉब है सर, मैं हेल्थ विभाग में हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में। उत्तर प्रदेश सरकार में। जी। तो वोट है आपके दिल्ली में? जी हाँ, दिल्ली में वोट है मेरा। उत्तर पूर्वी सभा। हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर बाबा बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो तो चल रहा है। हाँ बिल्कुल, कहने के लिए इसमें कोई दुराई नहीं है, जितना अच्छा काम है। अच्छा। सबको पता है कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा चल रहा है। अब आपके क्षेत्र से जी कौन मारेगा बाजी, क्या लग रहा है? सर बाजी मारने का तो कुछ पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिसके समीकरण है, इस हिसाब से लग रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी है। क्योंकि ये कांग्रेस का क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल डिमोशन में काफी समय से है, लेकिन अब की बार ऐसा क्या है जो कांग्रेस आ सकती है? अब की बार इसलिए क्योंकि 10 साल तक लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, इस पर विश्वास किया। इनके बहुत बड़े बड़े नारे थे कि हम महंगाई हटाएंगे, रोजगार लाएंगे। ना तो महंगाई कम हुई, ना ही रोजगार मिला पब्लिक को। त्राही हुए हैं सर, काम हुए हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने। हिंदुत्व पर तो बहुत इतना जोर दे रहे हैं, और भी बहुत से काम किए। तो उससे आप इंप्रेस नहीं हुए? नहीं, हिंदुत्व पे काम किया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, किया है। राम मंदिर बनाए हैं, अब कह रहे हैं कि काशी मथुरा की बारी है। तो लेकिन ये तो हमारे देश के युवाओं को तो ये बहुत अच्छा, भाई हिंदुत्व का विचार आपके अंदर होना भी चाहिए ना। बिल्कुल होना, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। धर्म सबकी आस्था है, हम इस पे कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि रोजगार मिले, मूलभूत अधिकार जो संविधान की तरफ से मिले हुए हैं। और हर सरकार का दायित्व बनता है कि आपके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ? नहीं, काम हुआ है, लेकिन रोजगार पे काम हुआ। रोजगार पे तो 10% काम, मान लो कि पूरे 10 साल में उन्होंने 10% काम किया है। शिक्षा पे तो 10% भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, वहाँ के स्कूलों की हालत है, किस तरीके से बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, या जिस तरीके से स्कूल में टीचर्स हैं। और स्वास्थ्य में मैं खुद हूँ, तो मुझे पता है कि स्वास्थ्य का किस हिसाब से क्या हिसाब किताब है, डॉक्टर कितने अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, दवाइयाँ अवेलेबल है नहीं है। तो क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे पता है। इसी तरीके से और जो जिस डिपार्टमेंट में है, वहाँ के लोगों से बात करेंगे तो वो भी बताएंगे अपने डिपार्टमेंट के बारे में कि क्या। कुल मिला के बीजेपी गौन आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि जहाँ तक है कि 150 क्रॉस कर जाए तो वो 400 पार का नारा कर रहे हैं। 400 पार का नारा तो ये पब्लिक को एक गुमराह करने वाली बात है, ताकि पब्लिक में ये इस तरीके से पीक बनाई हुई है कि भाई आप किसी और को वोट ना दें, आपके वोट किसी और को दोगे तो वो खराब हो जाएगा। जब हम ही 400 ला रहे हैं तो किसी और को देगा, उसका फायदा क्या है? तो इस तरीके से लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि 400 पार। कुछ मेरे है जानने वाले जो बीजेपी में थे, तो उनसे भी मैंने 1-2 बार बात हुई है। मैं कहा सर आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आपके क्या, हमारे भी हैं। बिल्कुल सभी के हैं, वो तो सम्मानित, भाई देखिए सम्मानित पद है प्रधानमंत्री का, वो हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो असलियत में 400 पार है या ऐसे ही? तो उन्होंने कहा कि सर 400 पार तो मुश्किल है, पर हो सकता है कि सरकार हमारी बन जाए। मैंने कहा फुल समर्थन से बनेगी? तो उसमें भी वो थोड़ा सा मुस्कुराए। तो मैंने कहा तो अच्छा, मतलब आप भी थोड़ा डाउट में है कि फुल समर्थन भी आएगा नहीं आएगा?
तो जैसा चल रहा है, अब 4 तारीख आने वाली है तो उससे कंफर्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। साहब लोकसभा चुनाव है जी हाँ जी। कौन मारेगा बाजी आपके क्षेत्र में? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज जी। तो बीजेपी जो मनोज तिवारी जी है काम नहीं क्षेत्र में करते क्या? अजी कभी झांकते नहीं है एरिया में आके, मतलब के नहीं आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब की बार नहीं? हाँ जी, अब के बीजेपी नहीं। किसका है रुझान? मोदी का चेहरा, मोदी का चेहरा में क्या देख, किसको, जैसे आप प्रधानमंत्री का चेहरा में किसे देखते हैं? मोदी का तो चेहरा चाहिए ही नहीं। गठबंधन में चाहिए केजरीवाल। वैसे अच्छा, केजरीवाल प्रधानमंत्री के चेहरे में आप केजरीवाल को देखना चाहते हैं जी। तो मोदी जी ने इतने काम करे हैं, आपको क्यों? अजी कहाँ पे करा है, यहाँ पे आके देखो मंडोली क्षेत्र में। मंडोली क्षेत्र में देश में तो काम हो रहे हैं, इतनी दुनिया में नाम हो रहा है, पूरा देश, भारत देश का आज पूरा वर्ल्ड नाम ले रहा है, तो कुछ तो सारी ये क्या नाम है, एक हवाई जहाज से घूमने भी जाते हैं ना, वो भी देश का पैसा होता है, एक आम आदमी का पैसा होता है सर। आम आदमी पैसा देता है, तो नाम तो हो रहा है देश का। नहीं, देश का नाम हुआ है, मगर देश के लिए करा क्या है, देश की जनता के लिए क्या करा है? तो आपके बार मोदी जी का मोदी जी नहीं आने, आपके बार आपने नहीं जी, मोदी नहीं चाहिए जी सर। आपकी सीट से कन्हैया भैया बसपा पार्टी आपकी सीट से? वैसे तो बीएसपी चाहिए, अच्छा, वही हमारे लायक है। धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे, देखते हैं और भी साथी हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, जय भीम साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के मंगल का। अच्छा भाई साहब, चुनाव है आपके क्षेत्र से, बिल्कुल। मनोज तिवारी जी खड़े हैं, हैट्रिक लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों, काम नहीं किया? देखो सर, ऐसा है, अब जनता समझ चुकी है क्या गेम चल रहा है, उसी हिसाब से सब को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस बार बीजेपी, एक तो मनोज तिवारी जी आपके क्षेत्र से खड़े, दूसरा ये लोकसभा का चुनाव है, इससे प्रधानमंत्री का चयन किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री के चेहरे में कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी, पप्पू बताते हैं उसको, राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं। क्या होगा? देखो, मोदी तो इस बार नहीं आएगा, मोदी नहीं आना चाहिए। क्यों, कारण? मोदी ने बहुत लोगों को ठगाया है, देख लिया है, दुनिया समझ चुकी है। मैं भी पहले मोदी का भक्त था। अच्छा, मोदी भगत तो पहले था। अच्छा, ये मोदी भगत थे भाई साहब पहले, ये आप खुद बता रहे। हाँ जी, मगर अब पता चला कि मोदी क्या है, हमारे भाई साहब अपन भाई। हाँ नहीं अभी जाने। हाँ जी, बस चलो, तो अब की बार फाइनल फाइनल तो कांग्रेस। चलो ठीक है, धन्यवाद। ये थी आम लोगों की राय, और कैसी लगी आपको हमारी कवरेज कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।